जय श्री कृष्णा। 18वें अध्याय का मैं वर्णन करती हूँ। नारद जी बोले, हे तपोनिधि, राजा दृढ़धनवा को वाल्मीकि ने इसके उपरांत क्या सुनाया, कृपया उसे वृतांत का पूरा सुनाइए। श्री नारायण बोले, दृढ़धनवा ने अपने पूर्व जन्म की यह कथा सुनकर आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने महर्षि वाल्मीकि से प्रार्थना की कि हे ब्राह्मण, आपके वचन अमृत के समान मीठे हैं, जिनको सुनकर मन नहीं भरता, कृपया आगे का चरित्र भी सुनाइए। वाल्मीकि जी बोले, हे राजन, वह ब्राह्मण जिस समय पुत्र शोक में विलाप कर रहा था, उस समय 10 दिशाओं में भीषण गर्जन करते हुए घने बादल छा गए। पर्वतों को कंपती हुई भयानक हवाएं चलने लगी। मेघ गर्जना से दिशाएं कांपने लगी। 1 मास तक निरंतर वर्षा की झड़ी लगी रही और धरती पर पानी ही पानी हो गया। किंतु पुत्र शोक में व्याकुल वह ब्राह्मण सुदेव कुछ न जान सका। वह पूरे महीने अन्न जल त्याग कर हा पुत्र पुकारता रहा। इस प्रकार निराहार रहकर प्रभु का ध्यान और पुत्र का विलाप करते हुए पूरा महीना बीत गया। ब्राह्मण सुदेव तो पूरी दुनिया दीनदयाल को भूल गया, उसमें सोकर निहार हो गया, निर्जल रहा। परंतु भगवान श्री कृष्ण का परम प्रिय पुरुषोत्तम मास का था महीना वो। ब्राह्मण को इसका ज्ञान न था। तब भगवान के स्मरण और कीर्तन करते रहने पर पुरुषोत्तम मास का व्रत और सेवा हो गई। इस फलस्वरूप श्रीहरि अत्यंत प्रसन्न होकर उन ब्राह्मण दंपति के सम्मुख प्रकट हुए। भगवान पुरुषोत्तम के दर्शन करके गोद में मृत पुत्र को धरती पर रखकर पति पत्नी खड़े हो गए और भगवान को दंडवत प्रणाम करने लगे। भगवान को दंडवत प्रणाम करने के पश्चात ब्राह्मण सुदेव ने हाथ जोड़कर भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे प्रभु, आप ही हमारा एकमात्र सहारा हो, आधार हो। मैं पुत्र की असमय मृत्यु के कारण शोकाग्नि में जल रहा हूँ। आप मेरी इस शोकाग्नि से रक्षा कीजिए। ब्राह्मण सुदेव की यह प्रार्थना सुनकर भगवान कृष्ण कहने लगे, हे सुदेव, तुम धन्य हो, परम भाग्यशाली हो। तीनों लोकों में तुम्हारा भाग्य को कहने का कोई समर्थ नहीं है। हे तपोधन, अब तो आगे होगा वह सुनो। मैं वरदान देता हूँ कि तुम्हारा यह पुत्र अब 12,000 वर्ष तक जीवित रहेगा। इसी प्रकार का एक प्राचीन इतिहास है, जिसे राजा रघु से मार्कंडेय ऋषि ने कहा था। मैं तुम्हें इतिहास सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। श्री नारायण बोले, अत्यंत प्राचीन काल में धनुर्धर नाम का एक महान तपस्वी था। उन्होंने संसारी मनुष्यों को पुत्र संबंधी मानसिक दुख से दुखित होते देखा। तब उन्होंने उसका मन अत्यंत दुखी हुआ। तब वह विचारने लगा कि मुझे अमर पुत्र लाभ हो। इसीलिए उन्होंने 1000 वर्ष तक कठोर तप किया। तब देवताओं ने आकर धनु से कहा, हे मुनीश्वर, हम तुम्हारे तप से प्रसन्न हैं, तुम्हारा कल्याण हो, जो इच्छा हो वो वर मांगो। देवताओं के इस प्रकार वचन सुनकर महर्षि धनुर्धर ने कहा, आप मुझे अमर और बुद्धिमान पुत्र दीजिए। सब देवताओं ने कहा, ऐसा अभी पृथ्वी पर जीवित या मृत्यु हो ही नहीं सका। तब ऋषि ने कहा, निमित आयु वाला पुत्र दे दीजिए। देवता बोले, निमित किसे कहते हैं? मुनि बोले, यह सामने जो बड़ा पर्वत है, वह जब तक रहे तब तक मेरा पुत्र जीवित रहे। तब देवता बोले, ऐसा ही होगा, ऐसा ही हो। ऐसा कहकर स्वर्ग चले गए। देवताओं के वरदान से महर्षि धनुर्धर ने समय आने पर अत्यंत सुंदर पुत्र प्राप्त किया। वह पुत्र चंद्रमा के सदृश बढ़ने लगा। जब वह 16 वर्ष का हो गया, तब उसके पिता धनुर्धर नाम मुनि बोले, हे पुत्र, महात्माओं की भी कभी अवज्ञा न करना, सदैव धर्म का पालन करना। पुत्र जानता था वह निमित आयु है, अतः उसे घमंडवश वह उन्मुक्त होकर मुनियों को कुछ नहीं समझता था। एक बार क्रोधी मुनि महर्षि दुर्वासा विधि पूर्वक शालिग्राम भगवान का पूजन कर रहे थे। उसी समय वह आ पहुंचा और उस मूर्ति को उठाकर चंचलता से गहरे कुएं में डाल दिया। क्रोधित होकर मुनि ने श्राप दिया, किंतु वह मरा नहीं। यह मुनि सोच में पड़ गया, अरे, इस पुत्र को देवताओं ने निमित आयु बना दिया है। इस कारण चिंता करते हुए मुनि लंबी श्वास छोड़ने लगा। उस श्वास से अनेकों भैंसें उत्पन्न हो गई, जिन्होंने उस पहाड़ से टक्कर मार मार कर उसके टुकड़े कर दिए। पहाड़ के खंड खंड होते
मुनि धनु नाम का यह दुर्मुख पुत्र भी मर गया। महर्षि धनुर्नाम अपने मरे हुए पुत्र को देखकर रोने लगे और उनके शरीर को लेकर अग्नि प्रज्वलित कर उसमें पुत्र सहित भस्म हो गए। यह कथा सुनाने के पश्चात भगवान श्री कृष्ण ने सुदेव से कहा, हे सुदेव, परंतु बड़ी आयु पाकर भी तुम्हारा पुत्र वैसा नहीं होगा। यह पुत्र तुम्हें गरुड़ ने दिया है। ऐसा पुत्र पाने से तुम्हें इस संसार में प्रशंसा ही मिलेगी। मैंने तुम्हारे इस पुत्र को पुरुषोत्तम मास के व्रत से प्रसन्न होकर बड़ी उम्र से बड़ा कर दिया है। गृहस्थ धर्म का पूर्ण सुख होकर तुम ब्रह्मलोक में जाओगे और वहाँ भी सुखी रहोगे। इस प्रकार वहाँ 1000 देवताओं के वर्ष तक सुख भोगने के बाद पृथ्वी पर तुम्हारा फिर जन्म होगा, जहाँ चक्रवर्ती राजा बनोगे। दृढ़धनुआ नामक राजा बनकर तुम अनेकों सुख भोगोगे, निष्कंटक राज करोगे। तुम्हारे 4 श्रेष्ठ पुत्र होंगे और एक भाग्यशालिनी सुशीला और अत्यंत सुंदरी कन्या होगी। बड़भागी इस प्रकार देव दानव दुर्लभ अनेकों सुख भोगने से तुम अपने को कृतार्थ मानो बैठोगे और अज्ञानवश तुम्हारा मन दुस्तर सांसारिक सुखों की ओर लग जाएगा। तुम संसार समुद्र के पार करने वाले भगवान विष्णु को भूल जाओगे। तब यही तुम्हारा पुत्र तोता बनकर वटवृक्ष पर बैठकर तुम्हें ज्ञान देगा। उस समय तुम तोते के श्लोकों को भाव न समझ पाओगे, इस कारण उदास हो जाओगे और चिंता के समुद्र में डूब जाओगे। हे सुदेव, उस समय तुम्हारी वाल्मीकि ऋषि आकर ज्ञान तुम्हें देंगे। तब संशय निवृत्त होकर सांसारिक सुखों को त्याग कर श्री हरिपद को अपनी स्त्री के साथ पाओगे। इससे भगवान ने सुदेव को उसके आगामी जीवन की कथा सुनाने के बाद उसके पुत्र को जीवित कर दिया। पति पत्नी दोनों ही पुत्र को जीवित देखकर बड़े प्रसन्न हुए। देवता भी उनके ऊपर पुष्प वर्षा करने लगे। सुखदेव ने उठकर श्री हरि और माता के चरणों में, पिता के चरणों में प्रणाम किया। उस समय अपने वंश से उत्पन्न सुखदेव को देखकर गरुड़ जी बड़े प्रसन्न हुए और ब्राह्मण सुदेव ने हाथ जोड़कर भगवान से कहा, हे प्रभु, मैं 4000 वर्ष तक कठोर तप करता रहा। तब आपने प्रकट होकर कहा था, हे पुत्र, तुम्हारे भाग्य में पुत्र नहीं है। अब उसके विपरीत स्वयं आकर मेरे पुत्र को जीवित कर दिया। इसका क्या कारण है? कृपया आप मुझे बतलाइए। मेरे संशय और भ्रम का निवारण करके मुझे कृपा करके बतलाइए कि क्या कारण है। इति श्री पुरुषोत्तम मास अष्टदश अध्याय संपन्न। श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।